औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, फूलों की तरह हंसते और मुस्कुराते रहें। मैं और आप हैं अपने प्रोग्राम में जिसका नाम है दिल की बात सफ़ा के साथ। क्या आपने कभी ये सोचा है कि जिन्नात के बारे में हम जो कुछ सुनते हैं क्या वो सब सच है? क्या वाकई जो लोग बड़े एतमाद से हमें जिन्नात की जिंदगी के बारे में मालूमात देते हैं, आया वो सच है या उनका अपना गुमान? क्या जिन्नात खाते हैं? उनकी औलाद होती है? क्या वो हमें देखते हैं? और सबसे अहम बात, कौन सी बातें कुरान और हदीस से साबित हैं और कौन सी ऐसी बातें हैं जो सिर्फ अंदाजे, कहानियाँ या लोगों की अपनी मनगढ़ंत कहानियाँ हैं। आज हम इस फर्क को समझने की कोशिश करेंगे, बहुत नरमी और बहुत सच्चाई के साथ, और सिर्फ इतनी बात करेंगे जितनी बात दीन हमें करने की इजाजत देता है। देखिए, जिन्नात का मौजू एक ऐसा मौजू है जिसमें लोग या तो बहुत ज्यादा खौफजदा हो जाते हैं या फिर बहुत ज्यादा दिलचस्पी लेने लगते हैं। कोई हर आने वाली अनजान आवाज को जिन कह देता है, कोई हर ख्वाब को, हर बीमारी को और हर अजीब वाक़े को जिन का नाम दे देता है। हालांकि इस्लाम हमें खौफ नहीं सिखाता और गैर जरूरी तजस्सुस भी नहीं सिखाता। इस्लाम हमें सिखाता है जो बात वही से साबित हो उसे मान लो, और जो बात साबित ना हो उसमें हद से ना बढ़ो। इस प्रोग्राम की सबसे खूबसूरत बात यही है कि हम हर बात कुरान और हदीस के हवाले से करते हैं। ये बात तो साबित है कि जिन्नात वाकई मौजूद हैं। ये कोई फसाना या ख्याली मखलूक नहीं है। अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमाते हैं सूरतुल हिज्र आयत नंबर 27 में, और जिन्नात को हमने इससे पहले आग की लपेट से पैदा किया था। एक और जगह फरमाते हैं सूरह रहमान आयत नंबर 15 में, और उसने जिन्नात को आग के शोले से पैदा किया। नतीजा क्या निकलता है? यानी ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि जिन्नात एक हकीकी मखलूक है, लेकिन ये बात भी साबित है कि इनकी तख्लीक इंसान से बिल्कुल मुख्तलिफ है। इंसान मिट्टी से पैदा किया गया और जिन्नात आग की एक खास कैफियत से। यानी जिन्नात इंसान नहीं है और इंसान जिन्नात नहीं है। ये दो अलग मखलूकात हैं अपनी अपनी साख्त और निजाम के साथ। ये बात भी साबित है कि हमें वो देख सकते हैं और हम उन्हें अमूमन नहीं देख सकते। कुरान पाक में आता है सूरत आराफ आयत नंबर 27 में, बेशक वो और उसका कबीला तुम्हें वहाँ से देखते हैं जहाँ से तुम उन्हें नहीं देखते। नतीजा क्या निकलता है? यानी जिन्नात गैबी मखलूक हैं। वो अपनी असल हालत में आम तौर पर हमें नजर नहीं आते। ये बात भी साबित है कि जिन्नात में कुछ अच्छे भी होते हैं और कुछ बुरे भी, और ये कि हम में कुछ नेक हैं और कुछ इसके अलावा। हम मुख्तलिफ तरीकों पर थे कि हम में से कुछ मुसलमान हैं और कुछ जालिम। नतीजा फिर यही निकलता है कि हर जिन बुरा नहीं होता और हर गैर मामूली चीज को जिन्नात से जोड़ देना भी दुरुस्त नहीं है। और ये बात साबित है कि जिन्नात भी दीन के मुकल्लिफ हैं, यानी उन पर भी ईमान, कुफ्र, हिदायत, गुमराही और आखिरत का मामला है। सूरह जिन में आयत नंबर 1 और 2 आयत में अल्लाह पाक फरमाते हैं, हमने एक अजीब कुरान सुना जो भलाई की तरफ रहनुमाई करता है, बस हम उस पर ईमान ले आए। यानी जिन्नात भी कुरान पाक सुनते हैं, ईमान ला सकते हैं और हिदायत या गुमराही इख्तियार कर सकते हैं। ये बात भी कुरान और अहादीस से साबित है कि जिन्नात में औलाद और नस्ल भी होती है। सूरत कहफ आयत नंबर 50 में अल्लाह पाक फरमाते हैं, क्या तुम उसे और उसकी औलाद को मेरे सिवा दोस्त बनाते हो? यानी जिन्नात में नस्ल और औलाद का निजाम मौजूद है, और जब नस्ल है तो ये बात भी समझ आती है कि वो एक मुनज़्ज़म मखलूक है। कुरान पाक में जिन्नात के रिस्क और खुराक का जिक्र भी मिलता है। अहादीस में इस बात का जिक्र आता है कि जिन्नात के लिए भी रिस्क रखा गया है। लेकिन यहाँ एक बात बहुत अहम है, हम ये नहीं कह सकते कि वो बिल्कुल इंसानों की तरह ही खाते पीते हैं, क्योंकि इसके बारे में हमें तफसील नहीं बताई गई। जिन्नात जमातें और गुरोह में होते हैं। कुरान पाक में जिन्नात की एक जमात का जिक्र भी आता है। इससे साबित होता है कि ये कोई बेतरतीब और टूटी फूटी मखलूक नहीं है, बल्कि एक मुनज़्ज़म मखलूक है।
जिन्नात भी हिसाब और सजा और जजा के ताबे हैं, यानी इन पर भी आखिरत है, इन पर भी जवाबदेही है और इनका भी अंजाम है। जिन्नात हमेशा दुनिया में रहने वाली मखलूक नहीं है, इनका भी हिसाब होगा। ये सारी बात एक बहुत ही खूबसूरत मिसाल से समझने की कोशिश करते हैं। अल्लाह ताला ने हर मखलूक का एक अलग निज़ाम बनाया है। मछली पानी में जिंदा रहती है, परिंदा फजा में उड़ता है, इंसान जमीन पर चलता है। तो जब हर मखलूक का अपना एक अलग निज़ाम है तो जिन्नात का भी एक निज़ाम हयात जरूर है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि उनका निज़ाम इंसानों जैसा ही हो। और यही वो जगह है जहाँ इल्म रखने वाला इंसान हद के अंदर रहना सीखता है। बहुत सी बातों की तफसील कुरान और हदीस में हमें नहीं मिलती, यही आकर अंदाजे को इल्म बना दिया जाता है। वाज़ेह तौर पर नहीं जान सकते कि जिन्नात की रोजमर्रा जिंदगी कैसी होती है, वो दिन कैसे गुजारते हैं, उनका रहन सहन कैसा है, वो किस अंदाज से अपनी दुनिया में जिंदगी गुजारते हैं। हमें ये मालूम है कि उनकी जिंदगी है, लेकिन उनकी जिंदगी की मुकम्मल तफसील नहीं दी गई। हमें ये नहीं बताया गया कि उनके घर किस तरह के होते हैं, क्या वो उन घरों में मुस्तकिल रहते हैं, उनके वजूद की बारीक साख्त क्या है। हमें इस बारे में कोई आगाही नहीं दी गई। नतीजा ये निकलता है कि हम उनके वजूद को मानते हैं, लेकिन उनकी हर जिस्मानी तफसील पर बात नहीं कर सकते। ये वाज़ेह तौर पर नहीं बताया गया कि वो कैसे खाते हैं, किस शक्ल में खाते हैं, उनकी खुराक की मुकम्मल नौइयत क्या है। यानी खुराक का असल जिक्र मिलता है मगर मुकम्मल कैफियत नहीं मिलती। ये वाज़ेह तौर पर नहीं बताया गया कि उनकी शादी या खानदान का पूरा निज़ाम कैसे है। ये बात जरूर समझ आती है कि उनमें नस्ल और औलाद है। उनकी खानदानी जिंदगी की मुकम्मल तफसील हमें नहीं दी गई, यानी उनके निकाह का तरीका क्या है, उनके घराने कैसे बनते हैं, उनका मुआशरती निज़ाम मुकम्मल तौर पर क्या है, ये सब चीजें तफसील से साबित नहीं। लोग अक्सर कहते हैं जिन्नात की पूरी अलग दुनिया है, उनके शहर हैं, बाजार हैं, बादशाह हैं, हुकूमतें हैं, लेकिन इन सब बातों की तफसील और कतई बुनियाद कुरान और सही हदीस में वाज़ेह तौर पर नहीं मिलती। लिहाजा जो कुछ साबित है वो माने, जो तफसील साबित नहीं उसे कहानी न बनाएं। इस वीडियो से हमें ये सबक मिलता है कि हम जिन्नात की छुपी हुई दुनिया के पीछे ना पड़ें। असल सबक ये होना चाहिए कि हम अल्लाह के करीब हो जाएं, अपने घर में कुरान पाक की तिलावत रखें, आयतुल कुर्सी पढ़ें, सूरतुल फलक और सूरतुल नास पढ़ें, बिस्मिल्लाह की आदत बनाएं, सुबह शाम की दुआओं का एहतमाम करें, क्योंकि जो इंसान अल्लाह की पनाह में आ जाता है वो गैब की दुनिया से खौफ ज़दा नहीं रहता। तो आज की बात का खुलासा क्या हुआ कि जो बातें साबित हैं, जिन्नात मौजूद हैं, आग से पैदा किए गए हैं, हमें देख सकते हैं, अच्छे और बुरे दोनों होते हैं, दीन के मुकल्लफ हैं, इनमें नस्ल और औलाद भी होती है, उनके लिए रिस्क का जिक्र भी आता है, उनमें जमातें और गुरोह भी हैं, उन पर हिसाब भी होगा। और जो बातें वाज़ेह तफसील से मौजूद नहीं हैं, उनके जिस्मानी निज़ाम की बारीक तफसील, उनकी रोजमर्रा जिंदगी की मुकम्मल कैफियत, उनके घरों की मुकम्मल उनके खाने पीने की मुकम्मल कैफियत, उनकी शादी और खानदान का मुकम्मल तरीका, उनकी दुनिया की मुकम्मल साफ। इसलिए जो अल्लाह ने वाज़ेह कर दिया है उसे मान लीजिए, और जो अल्लाह ने छुपा दिया है इसमें हद से आगे ना बढ़िए, क्योंकि बाज़ औक़ात इंसान गैब की दुनिया जानने में इतना खो जाता है कि अपनी इबादत, इस्लाह और आखिरत को भूल जाता है, और यही असल नुकसान है। जिन्नात के बारे में जानने से ज्यादा जरूरी बात यह है कि हम अल्लाह की पनाह में जीना सीख लें। आखिर में दुआ, ए अल्लाह हमें हर तरह के ज़ाहिरी और बातिनी शर से महफूज फरमा दीजिए, हमें शैतान के वसवसों, खौफ, वहम और गुमराही से बचा लीजिए, हमारे घरों में अपनी रहमत, सुकून और नूर नाजिल फरमा दीजिए, और हमें हमेशा अपनी पनाह में रख लीजिए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर आपको आज की बात दिल के करीब लगी हो और आप चाहते हो कि ऐसी ही नर्म, सच्ची और दिल को छू लेने वाली बातें आप तक पहुंचती रहें, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अगर दिल चाहे तो अपनी दुआ में हमें भी याद रखिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।